मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय श्री जागेश्वर साहू जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। परम सम्मानित श्री डीके साहू जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ समाज सेवी, और जिनका बहुत सुंदर समायोजन हमारे इस आयोजन पर देखते हुए हमें बन रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे बीच है परम श्रद्धेय हुआ है। मैं भी कुछ निवेदन करूं। अभी आप जिन विचारों को सुन रहे थे परम पूज्य साहब जी प्रयागराज से, इस समाज को सदगुरु कबीर का देन। मैं भी कुछ निवेदन आप लोगों के बीच करूं। वैसे तो कहा गया शास्त्रों में कि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस संसार में, इस धरातल पर मनुष्य से बड़ा कोई श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि लब्ध्वा कथंचिन नरजनम दुर्लभम। जिस किसी भी प्रकार से मिला हो, मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मानव जीवन की बहुत बड़ी महिमा गरिमा गाई गई, लेकिन विचारणीय तथ्य ये है कि इस जीवन का, जिस जीवन को हम इतना श्रेष्ठ मानते हैं, इस जीवन का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस जीवन का नियंत्रण कैसे किया जाए। आज मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है अपने जीवन का नियंत्रण करने का, अपने जीवन को प्रबंधन करने का। आज मनुष्य के जीवन में यही व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जिसके कारण मनुष्य तो है, लेकिन मानवीय गुण, मानवीय संवेदना उसके अंदर नहीं आ रही है। हमारे जीवन का प्रबंधन कैसे हो, हम अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे करें, उसके लिए हमारे शास्त्रों में धर्म की मर्यादा कही गई है। लेकिन धर्म, जिस धर्म की बात अभी आप सुन रहे थे कि लोगों ने धर्म को मंदिर तक ढूंढना प्रारंभ किया, किसी ने धर्म को मस्जिद तक ढूंढना प्रारंभ किया, किसी ने धर्म को गिरजाघर तक ढूंढना प्रारंभ किया। कि दुर्भाग्य, आदमी जिस दिन अपने जीवन में धर्म को ढूंढना प्रारंभ कर देगा, उस दिन आदमी आदमी हो जाएगा, उस दिन आदमी के जीवन का प्रबंधन हो जाएगा। हम मंदिर में तो धर्म को ढूंढते रहे, गिरजाघर में धर्म को ढूंढते रहे, लेकिन अपने जीवन में कभी धर्म को ढूंढना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए हम तिलक तो लगाएं, इसलिए हम गले में माला तो पहने, लेकिन दुर्भाग्य रहा आदमी के जीवन में कभी धर्म उतरा ही नहीं। वो धर्म केवल मंदिर तक रह गया, वो धर्म केवल शिवालय तक रह गया, वो धर्म केवल गिरजाघर तक रह गया। आदमी के जीवन का प्रबंधन का पहला सूत्र यही है कि आपके आहार विहार व्यवस्थित कैसे हों। इस आहार विहार की चर्चा अभी आप सुन रहे थे कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहला प्रबंधन आदमी के जीवन का है आहार। गीताकार ने कहा कि युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। कि मनुष्य के जीवन में का, जिस व्यक्ति के जीवन में आहार विहार जिस व्यक्ति का युक्त है, उस व्यक्ति के पहले जीवन का प्रबंधन हो जाता है। कभी भी आदमी का जीवन बिगड़ता है, कभी भी मनुष्य गलत पथ पर जाता है। एक छोटी सी घटना कहूँगा और बात आपके जीवन में स्पष्ट हो जाएगी, आप उस बात को समझ लेंगे। एक भिखारी था, भीख मांगता था। संयोग से भीख मांगते मांगते एक दिन एक ट्रेन में चला गया। उस ट्रेन में एक समझदार व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति के पास वो भिखारी गया और भिखारी ने प्रश्न किया कि किमपि द्रव्यम देहि, कि कुछ चाहिए हमें, कुछ मिलेगा क्या। वो समझदार व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार था। उसने सोचा कि इसको देना तो है, लेकिन ये विचार कर ले कि इस धन का प्रयोग ये कहाँ करता है। धर्म प्रयोग विधि है। जिस दिन आपको ये प्रयोग विधि आ जाएगी ना, विधायक तत्व है धर्म, उस दिन आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। उसने सोचा कि इस व्यक्ति को दूंगा तो जरूर, लेकिन इस धन का ये प्रयोग कहाँ करता है, ये भी तो देख लूं। उस भिखारी को कुछ पैसा दिया, वो पैसा लिया और पैसा ले करके वो भिखारी गया मांस की दुकान पर, और मांस की दुकान पर कहा कि मांस दो। वो समझदार व्यक्ति भी उसके पीछे चलता चलता मांस के दुकान पर गया। उस भिखारी से प्रश्न किया कि भव भिक्षुक किम मांस निसेवनम प्रकुरुषे। अरे भिखारी, क्या तुम मांस खाते हो?
उस भिखारी ने उत्तर दिया कि किम तेन मद्येन विना, मैं मांस तो खाता हूं लेकिन शराब के बिना मांस नहीं खाता। उस समझदार व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया कि तुम शराब भी पीते हो क्या? कहा कि केवल मैं शराब ही नहीं पीता, उसके लिए मैं वेश्यावृत्ति करता हूं तब शराब पीता हूं। उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि मांस खाते हो, शराब पीते हो, वेश्यावृत्ति करते हो, इन सब कर्मों के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है, अर्थ कहाँ से आता है? कुतस्तवः अर्थः। उस व्यक्ति ने कहा कि इसके लिए मैं जुआ खेलता हूँ। उस समझदार व्यक्ति ने फिर कहा कि नष्टस्य का अन्यागति, बर्बाद होने के लिए मनुष्य के जीवन में और क्या साधन चाहिए? यही कुछ साधन है जिसके द्वारा आदमी का जीवन बर्बाद होता है। नीतिविद ने कहा कि द्वितं च मद्यं च पिस्तं च वेश्या पापादि चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकम नयन्ति। मनुष्य के जीवन में यही तो कुछ व्यसन है जिसके द्वारा आदमी अपने जीवन को घोर नरक तक ले जाता है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है, और ये सब चीज हम धर्म के नाम पर करते हैं। लोग कहते हैं शराब पीते हो, तो कहा कभी कभार पी लेते हैं। जब दीपावली का समय आता है, होली का समय, अभी तो होली महोत्सव आने वाला है, कहा शराब पीते हो? कहा कि होली का समय आता है तो पी लेता हूँ। कहा जुआ खेलते हो? कहा रोज नहीं खेलता हूँ, लेकिन दीपावली के समय में जुआ खेल लेता हूँ। सारे कुकर्म आदमी धर्म के नाम पर करता है और आदमी कहता है कि हम धार्मिक हैं। अरे भैया, ये धार्मिक है क्या? ये धर्म है क्या? धर्म के विषय में महर्षि व्यास ने कहा, महर्षि व्यास से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो महर्षि व्यास कहते हैं कि सूर्यताम सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। कहा सुनो, धर्म का सर्वस्व कह रहा हूं। कहा क्या? कहा कि सूर्यत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वो व्यवहार कभी आप दूसरों के साथ नहीं करें, यही तो धर्म है। लेकिन ये धर्म आज आदमी के जीवन में है कहाँ? ये धर्म जिस दिन मनुष्य के जीवन में आ जाएगा, उस दिन आदमी के जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। अभी हम दूसरे की पीड़ा को समझते कहाँ हैं? एक दिन हम देख रहे थे ऐसे ही मोबाइल में कि एक समाचार आया कि कुछ बच्चे क्या किए, एक कुत्ते को पकड़ा और कुत्ते को पकड़ के उसके पैर में चारों तरफ बम जो होता है ना, पटाखा, वो बांध दिया और पटाखा बांधने के बाद उसमें आग लगा दिया। उस कुत्ते के पूरा शरीर जो है नीचे से जल करके नीचे गिर गया। क्या ये धर्म है? क्या ये इंसानियत है? क्या आज आदमी के जीवन में इंसानियत नहीं है और धर्म की बात करता है, जटा शिखा की बात करता है आदमी, माला तिलक की बात करता है इंसान। हमारे अंदर से इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे जीवन से नैतिकता कहाँ चली गई? हमारा जीवन इतना प्रदूषित कैसे हो गया कि हम अपने जीवन का प्रबंधन नहीं कर पाए? जीवन का धर्म आदमी के जीवन का प्रबंधन करता है। हमारे शास्त्रों में, वेदांत शास्त्र में आता है कि यह खलु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ। इस संसार में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। कहा क्या क्या? कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म संविधान के अनुकूल अर्थ आता है, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म संविधान के अनुकूल काम आता है, उसी व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित होता है, उसी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, उसी व्यक्ति के जीवन में शांति आती है, क्योंकि धर्म का मूल स्वरूप है। वैशेषिक दर्शन के आचार्य महर्षि कनाद ने कहा था कि यतो अभ्युदयः निःश्रेय सिद्धि स धर्मः, कि धर्म क्या है? कि यतो अभ्युदयः निःश्रेय सिद्धि धर्मः, जहाँ से आदमी के जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति हो और अंत में जीवन का जो परम प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति हो, यही मानव जीवन में धर्म है। और इसी के द्वारा आदमी अपने जीवन का प्रबंधन कर सकता है, इसी के द्वारा आदमी अपने जीवन का नियंत्रण कर सकता है। तो मनुष्य जीवन का प्रबंधन सबसे बड़ा धर्म है। हमारा आहार विहार, हमारा जीवन व्यवस्थित हो। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को दूंगा विराम, क्योंकि
मंत्री जी का गाड़ी लग रहा है आ ही गया है और मंच संचालन का आदेश था कि आप स्वयं ही समझदार हैं, तो मैं इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। कोटिशा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैं समर्पित करूं परम श्रद्धेय पूज्य श्री रतन स्वरूप साहब जी, पूर्णिया बिहार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आभार और धन्यवाद और श्री चरणों में कृतज्ञता हम ज्ञापित करें पूज्यपाद साहब जी के। बहुत ही कम आयु में आपकी बुद्धि लब्धता और स्पष्टवादिता के साथ साथ भावों के संप्रेषण हम सबके हृदय कमल को स्पर्श किया है। मैं आपको हृदय से नमन करता हूं। कबीर मठ नादिया के इस वृहद आयोजन में आपकी गर्ममय आसंधि को नमन करता हूं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ग्राम पर पधार चुके हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत समस्त ग्रामवासियों की ओर से, ट्रस्ट समिति की ओर से, आयोजन समिति की ओर से आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, व्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता समर्पित करने में हम अपने बैलेंस को बहुत ही सजगता से देख पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत उनके भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं। चलें एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और माननीय मुखिया जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे इस पुनीत पावन धराधाम कबीर मठ नादिया के इस आश्रम के वृहद आयोजित अखिल भारतीय कबीर संत सम्मेलन में। भोजन भंडारे की दिशा में जो जन मित्र अपनी सहभागिता दे रहे हैं, मैं वॉलंटियर्स के माध्यम से अपनी सूचना उन तक पहुंचाना पहुंचाता हूं कि कृपया भोजन की व्यवस्था जो है कुछ समय के लिए यदि अवरुद्ध हो, कुछ समय के लिए हम उन्हें सुनियोजित रूप से रोकें। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है और सदगुरु कबीर साहब जी के शैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए पूजन अर्चन के साथ आज के इस गर्ममय द्वितीय दिवस के आयोजन पर हम सब माननीय जी मुखिया जी से जुड़ने जा रहे हैं। आज बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी परम श्रद्धेय श्री विष्णुदेव साय जी का शुभागमन हुआ है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपको मैं समर्पित करता हूं। पूजन अर्चन में सहभागिता माननीय मुखिया जी के साथ साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे आश्रम के पूज्यपाद हुजूर साहिब जी, जिनकी महती सहभागिता हमें बन रही है, वहीं परम श्रद्धेय श्री धर्माधिकारी साहब जी, आप सबके गर्ममय आसंधि में आप सबके हस्तकमल से पूजन अर्चन की गतिविधियों को संपन्न किया जा रहा है। साथ ही साथ देश विदेश से, दूरांचल से पधारे हुए समस्त संत महंतों के हस्तकमल से सदगुरु साहिब जी के पूजन अर्चन कर आज के इस मंची कार्यक्रम में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सदगुरु कबीर साहब जी के इस ऐतिहासिक द्वितीय शताब्दी समारोह में अपना सम्मेलन भेंट करते हुए, अपना अभिवादन आप समस्त भक्तों को समर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव जी साय हमारे बीच हैं। हमारे परम श्रद्धेय श्री संतोष पांडे जी, माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और अभिनंदन, स्वागत हम सब समर्पित करते हैं आप सबका। हमारे बीच हैं वरिष्ठ और प्रसिद्ध लोक कलाकार रहे हैं और आज विधायक के पद पर आसंधि प्राप्त किए हैं, परम सम्मानीय श्री अनुज शर्मा जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत हो, अभिनंदन हो। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं परम सम्मानीय श्री जिला पंचायत राजनांदगांव के पूर्वाध्यक्ष माननीय श्री दिनेश गांधी जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन हेतु निवेदन कर रहा हूं। हमारे ट्रस्ट समिति से समस्त साथियों से अनुरोध है कि आप सब आए और माननीय जी का आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे ट्रस्ट समिति के सचिव माननीय श्रद्धेय साहब श्री गिरवर जी, आपसे निवेदन है, गिरवर साहब जी आएंगे और श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन आप सबके माध्यम से हो। मैं स्वागत हेतु नाम लेते जाऊंगा, आप बड़ी शीघ्रता से इस मंच पर आते जाएंगे। सम्मानित श्री दयाल साहू जी, परम सम्मानित श्री महेश साहू जी, सम्मानित श्री रमेश साहू जी, श्री ढाल सिंह जी साहू, श्री ब्रिजलाल जी भुआर्य,
सम्मानित श्री पुनारत साहू जी, श्री वीरेंद्र मसिया जी, श्री बिंदराम जी, श्री जगदीश भारद्वाज जी, श्री लखनलाल जी, आदरणीय श्री ललित राम जी, सुखेन भैसारे जी, चंद्र कुमार जी कौशल, आदरणीय श्री टिसेनदास जी साहू, श्री मनोहर रावटे जी, मन्नूलाल जी गंजीर, तरुण साहू जी, श्रीमती सरस्वती रावटे जी, आप सबसे निवेदन, आप सब आएंगे। हमारे बीच माननीय सांसद जी का भी शुभागमन हुआ है। आपका भी अभिनंदन स्वागत हम समस्त ट्रस्ट समिति के साथियों की ओर से कर रहे हैं। सभी से निवेदन आए और माननीय जी का स्वागत अभिनंदन आप सबके माध्यम से हो। आदरणीय श्री गुरु प्रसाद जी गुप्ता, आदरणीय श्री रमेश सोनवाने जी, सहजदास साहू जी, श्याम राठी जी, धीरदास साहू जी, गुरुशरण गुप्ता जी, रामप्रकाश साहू जी, जनकदास जी साहू, खेलूदास जी साहू, अमरदास जी साहू, घनश्याम साहू जी, रामप्रकाश साहू जी, नरेंद्र साहू जी, आप सब आएंगे। श्रद्धा पुरेंद्र साहू जी भिलाई नगर से पर्यावरण संरक्षण क्या है आप और राज्यपाल के माध्यम से सम्मानित हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप यहाँ आए और स्वागत सम्मान में सम्मिलित हो जाएगा। पूर्णिमा साहू जी वरिष्ठ समाज सेवी और कबीरपंथी समाज के गौरव हैं आप आएंगे और स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ग्रामवासियों की ओर से स्वागत अभिनंदन मनोहर जी रावटे, आदरणीय श्री टिसेन दास जी साहू, आप समस्त साथियों की ओर से स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। सम्मानित श्री भुवन साहू जी, आपसे भी निवेदन है, आएंगे और स्वागत अभिनंदन में जुड़ेंगे। सम्मानित श्री किशोरी साहू जी, आप भी आए और स्वागत अभिनंदन में आप सब जुड़ेंगे। हमारे बीच रायपुर मणिपुरी समाज से मोना जी, संतोषी जी, निम्मी जी, वेदमती जी, आप सबका भी आगमन हुआ है। आप सबको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन समर्पित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। तालियां थमनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सदगुरु कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, सदगुरु साहब जी फरमाते हैं अपनी बातें जिनमें अतिथि परंपरा काफी रची बसी हुई है। साहब जी कहते हैं कि अतिथियों को ऐसे शब्दों के साथ हम उन्हें जोड़ करके अपने बीच रखें ताकि वो सदैव हम सबके साथ सन्निकट रहे। सदगुरु साहब जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो आवाजों की बात हो रही है, एक बार जोरदार तालियों की आवाज स्वागत में माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय श्री सांसद जी के और समस्त अतिथियों के आप सबकी ओर से हो। माननीय विधायक अनुज शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। परम श्रद्धेय अतिथि स्वागत को हम यहीं पर विराम देते हैं और मैं माननीय जनों से निवेदन करूंगा, कृपया आसन ग्रहण करेंगे, कृपया आसन पर विराजमान हो। आप सबसे सादर निवेदन। छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज से पधारे हैं सम्मानित अध्यक्ष कन्हैयालाल जी साहू, महासचिव श्री संतोष साहू जी से आग्रह समस्त पदाधिकारियों के साथ आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में निजदा से पधारे सुभाष दाऊ जी जो हमारे आश्रम से लंबे समय से जुड़े हैं। आपसे भी निवेदन आग्रह, कृपया पधारें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पहार से अभिनंदन करें, स्वागत करें। अरे भाई हमारे आश्रम से जुड़े हुए मतलब करेंगे भाई, अपन तो वचन होगा ना, दूर दूर से आए। पहांदा से श्री मेहतू राम जी छाटा जो कबीर आश्रम पहांदा चंपारण से पधारे हैं, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष से निवेदन है, कृपया आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पहार से अभिनंदन करें, स्वागत करें। रमेश सोनवानी जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, आपसे निवेदन आए और छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री रमेश सोनवानी जी। श्री किशोरी साहू जी, जिला साहू संघ के पूर्व अध्यक्ष बालोद, आपसे भी कृपया निवेदन है, आप पधारें, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पहार से अभिनंदन करें, स्वागत करें।
श्री बीटी विद्या साहू जी हमारे आश्रम से जुड़ी कर्मठ, आपसे भी निवेदन आग्रह है श्रीमती विद्या जी आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पहार से अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री भुवन साहू जी पांगरी कला, नोहर साहू जी मातेखेड़ा, टोमन साहू जी अमलीडी, उजियार दास निर्मलकर नादिया, श्रीमती इंदू साहू जिला पंचायत डोंगरगांव, हाँ इंदू साहू डोंगरगांव कृपया आए। श्रीमती पूर्णिमा साहू जी हमारे विभिन्न संगठनों से जुड़ी पूर्णिमा साहू जी से भी आग्रह आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पहार से अभिनंदन करें। हाँ और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे आचार्य चरण का आशीष प्राप्तिकरण हो रहा है। उनके आशीर्वाद हेतु माननीय मुखिया जी उपस्थित हो रहे हैं। यूं कहे कि आज पूरा छत्तीसगढ़ नतमस्तक हो रहा है साहेब जी के श्री चरणों में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूरे प्रदेश की ओर से हमारे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम साहेब जी का अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, उन्हें माल्यार्पण कर अपने भावांजलि हम समर्पित कर रहे हैं और वंदन कर रहे हैं हमारे संतों का। संतों की महत्ता बड़ी ही विदित है, बड़ी ही विशाल है और ऐसे संतों के श्री चरणों में अपने मस्तक नवाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव जी साई जी हमारे बीच हैं और आपके माध्यम से समस्त संत महंतों का सम्मान हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है और उनसे आशीर्वाद आप प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और चलें समारोह को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को गति देते हुए मैं निवेदन करूं अपने प्रथम उद्बोधन हम सबके बीच समर्पित करने हेतु स्वागत भाषण हेतु मैं निवेदन करूं हमारे कबीर मठ ट्रस्ट समिति के माननीय उपाध्यक्ष और पूर्व महामंत्री वरिष्ठ समाजसेवी परम सम्मानित श्री महेश साहू जी आएंगे और स्वागत भाषण की औपचारिकता आपके माध्यम से हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साहेब बंदगी। एक बार जोर से जयकारा लगा हो। कबीर साहेब मठ, प्राचीन कबीर साहेब मठ 200 साल हो गए हैं और पूरा देश के कोने कोने से संत पधारे हैं और देश के कोने कोने से भक्त पधारे हैं। एक बार जोर से जयकारा बोलो सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, वंदनी संत समाज की, भक्त समाज की, माई पहुना मुख्यमंत्री की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे प्राचीन कबीर साहेब मठ नादिया के 200 साल संत समागम के पूर्ण हुए हैं और आज हमारे बीच देश के कोना कोना से आचार्य जन पधारे हैं। कबीर आचार्य संत महासम्मेलन के रूप में 200 साल ला स्मरणीय बनाए और हम सब आचार्य निवेदन करें हमार आग्रह ला स्वीकार करके सारे देश के कबीरपंथी आचार्य विद्वान जन उपस्थित है। एक बार विद्वान जनों के लिए जयकारा बोलो सदगुरुदेव की। और हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि हमारे प्राचीन कबीर साहेब मठ जो राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ के प्राचीन मठ है और जेकर स्थापना यहाँ के आदिवासी माल गुजार मंगतू ठाकुर जी करे है और आप ला आना है तो सहर्ष निवेदन ला स्वीकार करके आज पधारे है। एक बार मुख्यमंत्री के लिए भी जयकारा बोलो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। तो आज बड़े गौरव के क्षण है। धर्म सत्ता के प्रमुख और राज सत्ता के प्रमुख हमारे दोनों बीच मुखिया मन हावे और जब से विष्णुदेव साय साहब हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने सुशासन की बात बहुत हुआ थे। मैं ज्यादा बोले के समय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बहुत कम समय में हम यहाँ आए, बहुत कार्यक्रम होकर आगे है। तो मैं श्री साहेब मन के आचार्य चरणों में वंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए और जितने भी हमारे अतिथि पधारे उनके भी नमन करते हुए मैं पुनः मठ की ओर से अभिनंदन वंदन करत हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय श्री महेश साहू जी। सच में कहा जाता है जीवन की धन्यता तब है जब संतों का दर्शन होता है, और साहेब जी कहते हैं कि धन्य धन्य भाग जागे साधु आए पहुना। ऐसे हमारे पहुना बनकर साधु जन भी हमारे बीच पधारे हैं देश विदेश से। एक बार आप सबके स्वागत में जोरदार तालियां मैं चाहूंगा आप सबकी ओर से, और अपने आशीष हम सबको प्रदान करने हेतु मैं निवेदन करूं हमारे कबीर मठ आश्रम के सम्मानित धर्माधिकारी पूज्यपाद संत श्री सत्येंद्र साहब जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने अमृतमय वचनों के साथ हम सबको कृतार्थ करेंगे। और आज के इस समारोह को बहुत ही ऐतिहासिक बनाने में जिनकी महती भूमिका हम सबके बीच है, मैं उन तमाम वरिष्ठों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। परम सम्मानित श्री नरेंद्र साहू जी हमारे बीच हैं, सम्मानित श्री दिनेश गांधी जी हमारे बीच हैं, परम सम्मानित श्री हिरेंद्र साहू जी हमारे बीच हैं। ऐसे तमाम कई नाम हैं जो नाम हमारे इस आयोजन को सफलता के शिखर को स्पर्श कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते। एक बार जोरदार तालियां समस्त योगदान करने वाले उन हस्तकमलों को हम समर्पित करते हैं और चरणों में निवेदन करते हैं जिन सदगुरु के संदर्भ में कहा जाता है कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सदगुरु साहब जी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने अमृत वचन हम सभी भी संरक्षित करें। एक बार